हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेप स्टार्टर्स 49 का प्रॉब्लम मॉन्क्स। ऑल्सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल। So as always, let's start by understanding the question problem. There is a town with n people and initially the ith person has AI coins. However, some of the people of the town decided to become monks. ठीक है, क्या बोला गया है कि इनिशियली एक टाउन में n people है और आइथ पर्सन के पास AI नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, अब सम पीपल ऑफ द टाउन डिसाइडेड टू बिकम व्हाट, मॉन्क्स। अब आगे दिया गया है इफ द आइथ पर्सन बिकम्स अ मॉन्क देन, अब अगर आइथ पर्सन मॉन्क बनता है तो उसके बारे में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, he leaves the town and thereby reducing the number of people in the town by 1. So अगर 8% टाउन मॉन्क बनता है तो वो क्या करेगा कि वो टाउन को छोड़ देगा and thereby number of people in the town would be equal to -1. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it distributes x number of coins where x is between 0 and AI to the remaining people of the town, not necessarily equally. Not that each monk can freely choose his value of x and different monks may choose different value of x. He takes remaining AI minus x coins with him. ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर आइथ मॉन्क टाउन छोड़ता है तो पहले तो नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन रिड्यूसेस बाय 1, ऑब्वियस बात है। सेकंड, उसके पास जो AI नंबर ऑफ कॉइन्स है उसमें से वो कुछ एक्स कॉइन्स जो है वो जो रिमेनिंग टाउन में पीपल बचते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेके AI के बीच में, मतलब वो चाहे तो एक भी कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना करे, चाहे तो सारे के सारे कर दे। और क्या बोला गया है कि ये रिमेनिंग पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बट नॉट नेसेसरी इक्वली, मतलब हो सकता है किसी को 5 कॉइन्स दिए, किसी को एक भी नहीं दिया। ठीक है, और ये x की वैल्यू हर एक मॉन्क अपने के लिए डिफरेंट चूज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज नंबर ऑफ कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियली 4 पीपल है और उनके नंबर ऑफ कॉइन्स उनके पास 1 3 4 5 है, अगर लास्ट पर्सन जो है वो टाउन छोड़ने का सोचता है और अगर फर्स्ट पर्सन को 2 नंबर ऑफ कॉइन्स देता है, सेकंड पर्सन को 1 नंबर ऑफ कॉइन देता है और रिमेनिंग 2 वो खुद के पास रख लेता है और ये मॉन्क बन जाता है, तो अब जो रिमेनिंग पीपल होंगे उनके पास कितने कॉइन्स होंगे, इसके पास 1 + 2 3, इसके पास 3 + 1 4 और इसके पास तो 4 थे ही, और 2 कॉइन ये खुद अपने पास रखेगा तो इसने टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूट किए, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 भी नहीं दिया। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु हैव टू बिकम मॉन्क सो दैट इन द एंड एवरीवन रिमेनिंग इन द टाउन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अब हमें बताना है कि जैसे कि इनिशियली सबके नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं और अगर कोई टाउन छोड़ के जाता है तो वो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सम नंबर ऑफ कॉइन्स आउट ऑफ विच ही हैज, और वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ मॉन्क्स को टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा सच दैट कि जो रिमेनिंग पीपल है इन द टाउन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने मॉन्क्स को छोड़ना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेरिएशंस। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि इनिशियली n नंबर ऑफ पीपल है, राइट। इन सब के पास खुद के इनिशियली AI नंबर ऑफ कॉइन्स है जो कि हमें एरे A के फॉर्म में दिए गए हैं। फाइनली हमें यह बताना है कि मिनिमम इनमें से हम कितने पीपल को मॉन्क बना दे जिससे कि एंड में जो पीपल बचते हैं, ठीक है, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो, और जो पीपल मॉन्क हम बना रहे हैं उनके जो कॉइन्स है उनको हम यूज कर सकते हैं और अनइक्वली जितने पीपल अभी भी टाउन में हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली क्या बोला गया है कि मान लो एक पर्सन है जिसके AI नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर वो टाउन लीव करता है और मॉन्क बन जाता है तो जो रिमेनिंग पीपल है उनमें वो ये AI नंबर ऑफ कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो 0 से लेके AI के बीच में कुछ भी नंबर ऑफ कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच सकता है, और ये एक्स हर एक मॉन्क जो बनता है उसके लिए इंडिविजुअल अलग हो सकता है, और ये जो एक्स है वो भी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब कि एक पर्सन को 3 कॉइन्स दिए, एक को 2 दिए, दैट्स ओके। ठीक है, एक को कोई भी कॉइन नहीं दिया। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अगर फाइनली m नंबर ऑफ पीपल टाउन में बचते हैं और n - m नंबर ऑफ पीपल टाउन में नहीं रहते,
तो ये जो n माइनस m पीपल का जो समेशन ऑफ कॉइन्स है उनको मैं किसी भी तरह से यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या बताना है कि मिनिमम कितने मॉन्क्स को छोड़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल मॉन्क को कितना देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, ये नहीं बोला है। तो बेसिकली यहां पे जितने भी टोटल मुझे कॉइन्स मिलते हैं उनको मैं उनमें से जितने चाहे उतने, नॉट नेसेसरीली सारे, जितने चाहे उतने यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, वो भी अनइक्वली। वो डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे चाहिए कि भाई यहां पे m पीपल है, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाए। अब एक बात समझो आप, यहां पे अगर मैं मानता हूं कि m नंबर ऑफ पीपल्स एंड में बचते हैं और यहां पे n माइनस m पीपल्स का जो समेशन ऑफ कॉइन्स है उसमें से मुझे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो m नंबर ऑफ पीपल्स जो फाइनल बचते हैं उनमें से किसी में से कॉइन्स निकालने तो नहीं है, निकालने तो किस में से, जो मॉन्क बन जाते हैं, तो इनको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बात समझो, यहां पे जो m पीपल है उनके कॉइन्स हम निकाल नहीं सकते, उनको इक्वल करना है और मिनिमम मॉन्क्स को बाहर निकालना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स कम हो। फॉर एग्जांपल मैं एक मॉन्क को बाहर करके भी यहां पे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। ठीक है, अगर सबके पास 5 कॉइन्स है, अगर सबके पास 6 कॉइन्स होने चाहिए तो शायद मुझे एक और मॉन्क को निकालना पड़े और उसके कॉइन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े। समझ रहे हो? अब सबके पास अगर 5 कॉइन्स है तो हो सकता है किसी एक मॉन्क को बाहर करना पड़े और उसके कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करके हो जाए, लेकिन अगर सबके पास मुझे 6 नंबर ऑफ कॉइन्स करने हैं तो मुझे शायद एक या दो मॉन्क और निकालने पड़े। तो यहां पे इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स जितने ज्यादा होंगे उतने मुझे यहां पे मॉन्क्स और कम करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? तो यहां पे इक्वल कॉइन्स मान लो हर एक के पास k है और टोटल m है, तो दिस k शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। और हमने क्या बोला कि अगर ये k पीपल एंड में रहते हैं और ये m पीपल एंड में रहते हैं, ये n माइनस m पीपल नहीं रहते, तो ये जो m पीपल रहते हैं उनमें से हम कॉइन्स निकाल तो नहीं सकते। तो एक तो हम निकाल नहीं सकते, ऊपर से ये k मुझे एज मिनिमम एज पॉसिबल चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये जो m पीपल है वो इनिशियली स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वाले m पीपल होंगे। मतलब कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स के बेसिस पे मैं शॉर्ट करूं तो पहले m पीपल जो होंगे उनको मैं यहां पे रखूंगा। उससे क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, अप टू ये mth पर्सन है, उसके बाद जो है उनके पास और ज्यादा कॉइन्स है। तो यहां पे मेरे पास ज्यादा कॉइन्स है टू डिस्ट्रीब्यूट हियर, एज वेल एज यहां पे रिक्वायर्ड भी तो कम है क्योंकि टोटल k इंटू m है। तो दोनों तरफ से बेनिफिट हो गया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ज्यादा है क्योंकि इंडिविजुअल सबके पास ज्यादा कॉइन्स है, और यहां पे टोटल रिक्वायर्ड भी कम है क्योंकि ये पहले m नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पहले m नंबर ऑफ पीपल है। अब हम किसी में से कॉइन निकाल नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर k इंटू m को मुझे मिनिमाइज करना है तो ये जो mth पर्सन है उसके पास जो am नंबर ऑफ कॉइन्स है उतने सब में मैं कर दूं, क्योंकि इसमें से मैं निकाल तो नहीं सकता। अब मैं सबके टोटल am प्लस 1 नंबर ऑफ कॉइन्स भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे और रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है मुझे एक मॉन्क और बाहर निकालना पड़े। ठीक है, लेकिन मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मॉन्क्स बाहर निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इन सबके जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो am के बराबर कर दूं, मतलब कि mth पर्सन के बराबर। तो क्या ये कौन से m के लिए वैलिड होगा, अब क्वेश्चन ये आता है। तो अगर m नंबर ऑफ पीपल टाउन में रहते हैं और उनके पास k नंबर ऑफ कॉइन्स है, या तो फिर अगर मैं ये करूं कि अगर मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि सबसे छोटे में m नंबर ऑफ पीपल लूंगा, तो am इंटू m नंबर ऑफ कॉइन्स है वो टोटल जितने कॉइन्स अवेलेबल है उनसे कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जितने कॉइन्स है मैं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जरूरत पड़ी तो ये am इंटू m ये इक्वली इतने डिस्ट्रीब्यूट कब हो पाएंगे, जब दिस नंबर ऑफ कॉइन्स आर लेस देन इक्वल टू टोटल कॉइन्स अवेलेबल, मतलब कि समेशन ऑफ ai ओवर i इक्वल टू 1 to n। तो मैं क्या करूंगा, पहले m को तो ऐसे ही रहने दूंगा, रिमेनिंग जो है उनमें से जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नाउ यहां पे नंबर ऑफ पीपल हमने निकाले वो कितने हैं, n माइनस m, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं, मैं i इक्वल टू 1 to n एक फॉर लूप लगा सकता हूं, एंड द बिगेस्ट वैल्यू, पहले तो मैं एरे को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह से ले रहा हूँ। अब मैं फोर लूप लगाऊंगा i इक्वल टू 0 to n, क्योंकि हम 0 इंडेक्स लेते हैं, एंड द बिगेस्ट वैल्यू फॉर विच नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू nth पर्सन, मतलब कि यहाँ पे ith पर्सन इंटू i+1 टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि पहले i+1 पीपल हम कंसिडर करेंगे, इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जितनी हाईएस्ट i की वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा उतने ही मेरी n-i मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव बिकम मॉन्क मिनिमम होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर लूप लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि m की हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है फॉर विच दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉइन्स, और m की जितनी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी उतना ही n-n मिनिमम होगा। तो मैं क्या यहां पे देखूंगा, इफ ai इंटू i+1, क्योंकि i+1 टोटल नंबर ऑफ पीपल है, ये 0 इंडेक्स है, और ith पर्सन के पास ai कॉइन्स हैं, तो टोटल इतने रिक्वायर्ड होंगे टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ai नंबर ऑफ कॉइन्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो मैं सम वेरिएबल लेता हूं वेयर सम इज सम ऑफ ऑल द कॉइन्स। अगर ये ट्रू है तो आंसर वुड बी इक्वल टू n-i-1, क्योंकि इतने पीपल को मॉन्क बनाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब जब ये ट्रू होगा तब तक आंसर अपडेट होता जाएगा। सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ i फॉर विच दिस विल बी ट्रू, दैट वुड बी आवर आंसर एंड दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि i माइनस में है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे दिखा दिया, तीनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इट वुड बी बिग ऑफ n, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ दिया गया है, तो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। इस तरह की क्वेश्चंस करने से आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट में हेल्प मिल जाएगी। और एक चीज़ जो आपको प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकती है वो है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन 5 LPA to 40 LPA। The students of Newton School are already working at top Indian companies like Unacademy, Zomato, Deloitte, etc. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ। थैंक यू।